हेलो, वेलकम टू ऑल। तो एक बार फिर से हम लोग हिंदी साहित्य की क्लास 2 में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक कवर कर लिए थे। यहाँ पर हम लोग का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। तो समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि समय से बड़ा कुछ भी नहीं है। जिसने समय का सदुपयोग किया है वही इस मानव जीवन में सफल हो पाया है। तो क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवधी भाषा में हो जाएगी। आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि आचार्य जो है शुक्ल ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। तो ये एक लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जबकि कृष्ण गीतावली तुलसीदास की ब्रजभाषा में रचित कृति है और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत प्रियप्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और विद्यापति ने जो है पदावली और गोरच विजय की रचना की है। तो कुछ क्वेश्चन जो है एक्सप्रेशन से बनते हैं, इनको जो है ज़रूर आपको देखते हुए चलना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे पे हम लोग आ जाते हैं। कह रहा है कि रत्नावली जो दोहा संग्रह है किसके द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या जो है, दोहा संग्रह रत्नावली के द्वारा ही रचित है और इसकी रचना तुलसीदास के रामभक्त प्रधान ग्रंथों की प्रतिस्पर्धा करने के लिए, मतलब कि कंपटीशन के लिए किया गया था ना, प्रतिस्पर्धा के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है आ जाते हैं। कह रहा है परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह उक्ति जो है किस रचनाकार की है। तो ये जो है तुलसीदास की है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तुलसीदास की है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि अगर आपको लग रहा है कि ये स्पीड थोड़ी सी जो है स्लो है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। बस ये है कि आपको जो है पूरा कंप्लीट करना है। स्पीड बढ़ा के देख लोगे अगर आपको जो है स्पीड स्लो लग रही है तो, क्योंकि यहाँ पर जो है बोलने में भी टाइम लग जाता है, तो आप स्पीड बढ़ा करके वीडियो को देख लेना। चलिए अगला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। तो ये मानी है इन्होंने कितनी, 12। ठीक है, तो इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। 104 के 104, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 12 मानी है। कौन कौन से हैं, तो ये यहाँ पर एक बार मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये 1 से लेके 12 तक यहाँ पर दिए गए हैं। सब आपको निरटने हैं क्योंकि आप जो है इसको एक बार देख के जाएंगे तो वहाँ पे जो है ऑप्शन टिक हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी आते हैं हम लोग। 105 में पे कह रहा कि हिंदी राम का परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो कौन सी है, रामचंद्र का। ये रामचंद्र का जो है एक विशिष्ट कृति है। क्यों विशिष्ट कृति है, तो एक बात समझ लीजिए कि रामचंद्र का केशव दास की कृति है। अन्य रचनाएं जो है वो आपकी जो है, परंतु ये रचना राम का परंपरा के अंतर्गत नहीं आती, यानी कि राम काव्य के अंतर्गत आती, इसलिए जो है जो रामचंद्र का अलग है। ठीक है, अगला, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरी सम जदप परम सनेही। तो ये कह रहे हैं प्रसिद्ध उक्ति किसकी है, तो ये तुलसीदास की है। रामायण वगैरह में जो है आप पढ़ते होंगे तो आपको समझ में आ जाता होगा, रामचरितमानस जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर जो है आते हैं हम लोग 7 की ओर। अब विनय पत्रिका की जो है भाषा पूछिए, तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, जो है ब्रज भाषा में लिखी गई। अगला क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास के गुरु कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर जो है, तो इनके गुरु कौन हो जाएंगे, नरहरिदास। ऑप्शन नंबर जो है सी इसमें जो है सही आंसर लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अब ये इनके गुरु जो है परंपरा जिस तरह से चली आ रही है इनको देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109 की ओर आते हैं। क्या तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7 कांड है। अब आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो जितने लोगों ने देखा है वो एक बार 2 क्वेश्चन के आंसर दें। ये क्वेश्चन आए हैं, सबसे बड़ा कांड और सबसे छोटा कांड, ये दोनों जो है आपको बता देने हैं।
ठीक है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार बताइए, पता चल जाएगा कितने लोग जो है वीडियो को पूरा देखते हैं। ठीक है, क्योंकि कई लोग सिर्फ क्या नाइस वीडियो ये सब करके चले जाते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि हाँ कितने एक्चुअली पढ़ने वाले कितने हैं। क्योंकि ये वीडियो में देखो, एक बात समझो, मैं अगर ये वीडियो जो है रात के 2 बजे या 3 बजे जो है बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये पता लगना चाहिए कि इस वीडियो के रियल में, इसलिए मैं एक एक स्टूडेंट से पर्टिकुलरली उनका नाम भी पूछ लेता हूँ कि आप बताओ, आप जो है पढ़ने वाले छात्र हैं या नहीं है, या फिर सिर्फ इस टाइम काटने के लिए यहाँ पे जो है जुड़े रहते हैं। तो उससे पता लग जाता है कि आखिरकार रियल कंपटीशन कितना है, कितने ऐसे छात्र हैं। अब बाद में कहोगे सर पढ़ा तो आपसे था लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, तो मुझे पता तो चले कि आप 1 मिनट के लिए आते थे क्या 1 सेकंड के लिए आते थे, है ना। चलिए, तो दिखावा नहीं करना है, ठीक है, मेहनत का दिखावा नहीं करना है। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी, तो ये जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, दास भाव की थी। ठीक है, और यहाँ पे देखो कितनी सारी जो है ऑप्शन दिए गए, लेकिन उनमें जो है दास। और दूसरी बात यहाँ पे एक देखिएगा, तुलसीदास जी की भक्ति वो दास भाव की थी, जबकि मीरा की भक्ति जो है मधुर भाव प्रेम भाव की थी, और सूरदास की भक्ति सखा भाव की थी। सबके भाव भी जान लीजिए, देखो पढ़ के गए तो आराम से कर लोगे कि तुलसीदास क्या दास भाव के थे, दास बने रहते थे। मीरा जो है माधुर भाव प्रेम भाव में रहती थी, और सूरदास जो थे वो सखा भाव के थे। ठीक है, इस तरह से। चलिए 111 क्वेश्चन, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, जो है डी हो जाएगा। ठीक है, आचार्य तुलसी की। 111 हो चुका है। अब देखो दूसरी बात, एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ जो है एक्सप्रेशन भी देखते चलना है। जबकि कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण कृति है, साथ ही तो आपको पता ही होगा। वैशाली की जो है नरवधु, ये सब जो है सोमनाथ गोली इत्यादि, चतुर्सेनी शास्त्री के उपन्यास, ये सभी इनकी वैशाली की। चलिए, सीए संग, सीए राममय सब जग जानी, और ये जो है किस कृति से ली गई है, तो ये रामचरितमानस से ली गई भाई, है ना। चौपाई वगैरह आप पढ़ते होंगे, तो जो है ये वहाँ से ले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 112 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। ठीक है, 113 की ओर कह रहा है, राम काव्यधारा के प्रधान कवि का नाम बताइए। तो मतलब सीधी बात, जिन्होंने राम के ऊपर जो है ज़्यादा लिखा है, तो ये तुलसीदास जी के बारे में आपने सुना होगा। इनकी रामचरितमानस बहुत ज़्यादा फेमस है, हर घर में इसका जो है वाचन किया जाता है, पूजा पाठ करते हैं, उसमें से जो है पता चलता होगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ, तो राजापुर में हुआ था। कल हम लोग ने एक्सप्लेनेशन में इस क्वेश्चन को जान लिया था। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो सीधी बात है गोस्वामी तुलसीदास है। थोड़ा देखो स्पीड में भी चलेंगे, जहाँ पर जो है ज़्यादा चीज़ें नहीं है, अब वो चीज़ें। अब तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं कौन सी, तो इनको जो है एक बार आप वीडियो पॉज करना, और वीडियो पॉज करके जो है इनको देख लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो का समय जो है थोड़ा बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, और सूरदास की रचनाएं जो है ये सूरदास होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। मीराबाई की रचनाएं जो है एक बार वीडियो को आप पॉज करोगे और यहाँ से जो है नोट करते हुए या रिवीजन करते हुए जरूर चलेंगे। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। कौन से तो तुलसीदास जी की नहीं है, तो यामा जो है ये महादेवी वर्मा की है। इनको यहाँ से आपको पता होगा, ये पुरस्कार वगैरह भी जो हिंदी में चलते हैं वो उनको मिले हैं, और देखो यहाँ पे दिया भी गया, मैं वही कर देता हूँ। यामा के लिए महादेवी को जो है वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए मैंने तो तुरंत यामा को जो है टिक कर दिया था, क्योंकि जो है मैंने इसको कई बार जो है पढ़ा हुआ है, इसलिए। ठीक है, समझ रहे हैं भाई। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। ठीक है, कह रहे हैं, निम्नलिखित पंक्ति किस कवि या कवित्री की हैं। अंशुमन जल सींची सींच प्रेम बेली बोई, अवता वेली फैल गई आनंद फल होई। तो ये जो है मीराबाई जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर हम 117 के चलते हैं। ठीक है, तो यूपी टेट 2021 में आया था, और जबकि जो है बीडीओ री एग्जाम में भी आया था, नहीं 2 जगह ये क्वेश्चन आ चुका है, 21 और 23 में। तो सोच लीजिए कि साहित्य कितना कठिन पूछता है, तो आप जो है किसी चीज़ को हल्के में मत आके। ठीक है, मीराबाई की है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा, कुछ थोड़े बहुत फैक्ट भी जान लेते हैं यहाँ से। 16वीं शताब्दी के जो है इनका
कार प्रोसेस रहा है। 1498 ईस्वी में इनका कुडकी राजस्थान में इनका जो है जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएं इनकी जो है राग गोविंद, गिरुवन टीका और नरसिंह जी का मायरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 118 पे, रसखान किस भाषा के जो है कवि थे, ये पूछा गया आपसे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा के थे ना, ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा है। और ये सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी प्रसिद्ध रचना है, इनको भी आप जो है देखते चले। अगला है हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, आपको पता होगा ये मीरा जी का है ना, मीरा जी का है। अच्छा, अगर आपको पता होगा कि मीरा जी का कौन सा भाव था, अभी मैंने ऊपर 3 लोगों के भाव बताए थे, तुलसीदास, सूरदास और मीरा जी, तीनों के भाव कमेंट में टाइप करो अगर आप जो है वीडियो को मन से देख रहे हो तो। 119 हो चुका है। संत रैदास या रविदास मीरा जी के गुरु थे, इनको भी जरूर देखिएगा। 120 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है, तो रसखान रचना वाली ये जो है ब्रज भाषा में, बाकी ब्रज भाषा में नहीं है। ठीक है, और ये सब अवधि भाषा के हैं, बता भी रहे हैं, रामचरितमानस वगैरह इन सब। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गीता जो है वो कृष्ण भक्ति पर लिखी गई है। ठीक है, प्रथम पूछ लिया गया है, इसलिए इसको वो प्रधान भी पूछा गया है, इसलिए जो है यहाँ पर आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है, क्वेश्चन नंबर 122। तो ये राधा कृष्ण की जो है प्रेम लीला का वर्णन है, इसलिए इसका नाम जो है इस तरह से प्रेम वाटिका पड़ा है। 122 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं। ठीक है, 123 पे हम लोग जो है बहुत जल्दी से आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो स्लो चल रहा है तो आप जो है स्पीड बढ़ा के जरूर देखना भाई, समय बर्बाद आप नहीं करना है। ठीक है, 123 भ्रमर गीत परंपरा की प्रवर्तक कौन है, तो 123 का आंसर क्या लगाना है, सूरदास जो है इसके जो है आंसर हो जाएगा। 124 पे आ जाते हैं, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं, तो ये जो है मारवाड़ी में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ये। ठीक है, और राजस्थान की 4 जो है भाषाएं बोली जाती है, जब बोली भाषा वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे मिलती है, पश्चिमी राजस्थानी की, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। चलो अगला है सूरदास की कृतियाँ की भाषा कौन सी है, तो सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा में जो है ये लिखते थे। ठीक है, अगला है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका बल्लभाचार। अब बल्लभाचार के बारे में और ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं जो है जाननी है। आगे बढ़ते, रूद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आंसर हो जाएगा विष्णु स्वामी, बस। ठीक है, अब कुछ संप्रदाय हैं तो आप जो है इनके बारे में जो है नोट डाउन जो है कर लेना अपने नोट्स में। ठीक है, हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिर से वही बात है कि समय का करना है सदुपयोग, इसलिए हम लोग से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। द्वैतवाद के जो है प्रवर्तक कौन है, क्वेश्चन नंबर जो है 128 पे आ चुके हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, निम्बार्क हो जाएंगे। फिर से कुछ मत दिए गए हैं, इनको जो है एक बार रिवीजन के तौर पे जो है कर लीजिए, हालांकि कल जो है इसके क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने, तो इसको देख लेना। अगला नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं, तो आंसर हो जाएगा नंददास जो है ऑप्शन नंबर सी रसमंजरी के लेखक हैं। अब कुछ लेखक यहाँ पर दिए गए हैं फिर से जो है, तो यहाँ पर इनके बारे में जो है जरूर पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, देखो एक बात समझो, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपको याद ही हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन आपने लगाया है और आपके जो है मन से निकला हुआ है, मतलब आपने पढ़ा था इस तरह से जो है, तो वो आपके एग्जाम में सही ही होता है, ये बात समझ लीजिए, माइंड उसको कैच कर लेता है। ठीक है, सपोज करो आप किसी भी जगह पर मान लो बिल्कुल जो है नए नए गए हैं, कभी नहीं गए, तो आपका दिमाग जो है उसको रीड करेगा पहले, और जैसे ही दोबारा आप जाओगे तुरंत ही माइंड को याद हो जाएगा, अच्छा इस गली में पैर रखा था, इस गली से टर्न हुए थे, भले ही 2 साल बाद जाना तो भी माइंड उसको कैच कर लेता है, वैसे ही पढ़ाई भी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी रचना नरोत्तम दास जी की है, तो आंसर हो जाएगा उसका सुधामाचरित। बाकी फिर से वही बात है, 4 रचनाएं दी गई हैं, रिवीजन करते हुए चले, वीडियो को पॉज करते हुए चले, आप पढ़ते हुए चलें। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नावादास है, बाकी लोग हैं। अब कौन कौन आते हैं, तो सभी अष्टछाप के यहाँ से एक्सप्लेन दिया गया है, ये आपका काम है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टिकूट पदों का जो है संग्रह है, तो आंसर हो जाएगा आपका साहित्य जो है लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी में जो है। तो कुल मिला के जो है क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 132 तक। अब हम लोग आते हैं इसके आगे की कहानी, 133 पे आते हैं। ठीक है, तो 133 पे आते हैं।
इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? देखो अष्टछाप के बार बार 8 कवि आपको याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, अष्टछाप में नहीं है। अब कौन कौन से हैं, तो एक बार जो है 8 जो है नाम लिखे गए हैं, इनको एक बार कुंभन दास से लेके इनको जो है एक बार नाम जल्दी से देख लीजिएगा जिससे पहचान पाओ आपकी कौन। अगर बादशाह रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? बिल्कुल सही बात है। देखो बादशाह रस का जो है सम्राट, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में आए हैं, फैक्ट बेस है, सूरदास पढ़ा होगा लग जाएगा, नहीं तो फिर आप जो है वहाँ पर तुक्का मार के चले आएंगे। अगला क्वेश्चन, सूरदास नंददास आदि अष्टछाप कवि में किरण काव्यधारा जो है की थी किस में? तो ये की थी बी ब्रज जो है भाषा में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 136 क्वेश्चन कह रहा है सूरदास के गुरु कौन है? तो ये जो है इसका ऑप्शन लगाना है बल्लभाचार्य। ठीक है, बल्लभाचार्य जो है इनके गुरु हैं। ये 136 तक हमने कर लिया है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसका कुछ एक्सप्रेशन वगैरह अगर देखना हो तो आप देख सकते हो, मैं इसको जो है स्क्रीन पे एक आध मिनट जो है चला दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन 137 क्वेश्चन तक आ चुके हैं और उम्मीद है कि आपको पढ़ने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा। जब हमें पढ़ाने में अच्छा लगा तो आपको पढ़ने में क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, ये बात आप अपने आप से क्वेश्चन जरूर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हाँ, कहाँ तक आ गए हम लोग? 137 क्वेश्चन जो है हमें करना है। चलिए 137वां क्वेश्चन है, पायो जी मैंने रामचंद्र पायो, ये बहुत बार आपने सुना होगा। ये मीरा जी जो है मीराबाई, इनकी जो है ये पंक्ति है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, मीरा कैसे अपना इष्ट देव आराध्य मानती? तो इन्होंने जो है श्री कृष्ण भगवान जी हैं, इन्होंने बहुत इनकी पूजा की, आपको पता होगा। 139 क्वेश्चन, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो आपको पता होगा रसखान जो है इनका जो है ये है। और उसके बाद इनका जन्म जो है 1548 में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका मूल नाम जरूर सैयद इब्राहिम था। ठीक है, दिल्ली के आसपास ये रहने वाले थे और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इनकी रचनाएं जरूर याद कर लेना। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 140 कह रहे हैं कि सूरदास की इनमें से कौन सी रचना है? तो साहित्य लहरी आप जो है कई बार इसको पढ़ चुके हो, कई बार कितनी बार ये क्वेश्चन आया है तो वो आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। बाकी एक यहाँ पे और है, साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास द्वारा रची गई, जबकि साहित्य जो है दर्पण विश्वनाथ द्वारा रचित कृति है। साहित्य लोचन, साहित्य दर्पण और साहित्य लहरी, तीनों का नाम साहित्य से हैं, कन्फ्यूज मत होना, लिख लेना, नोट्स बना लेना अच्छे से। ठीक है, 140 तक कवर हो चुका है। 141वें क्वेश्चन की ओर हम लोग जो है आते हैं। ये कुछ रचनाएं को सुमिलित करने के लिए बोलता है, तो ऐसे में हम जो है डायरेक्ट सुमिलित करने पे आ जाते हैं। तो जल्दी से देख लीजिएगा, 70 प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है दरअसल की, रामचरितमानस तुलसीदास जी, सूरदास सूरसागर सूरदास की, और भक्तमाल जो है नाभादास की है। बिन गोपाल बैरन भय कुंजे किस कवि की जो है पंक्तियां हैं? तो ये सूरदास की पंक्तियां हैं। और कुछ पंक्तियां यहाँ पे फिर से दी गई हैं, इनको आप जो है इनको आप जो है पढ़ें और एक बार इनके कवियों के बारे में जरूर रिवीजन करते हुए चलें। एक्सप्लेनेशन हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, वो आपका काम है। एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो आप जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया करो, अगर आपको लग रहा है तो अपने नोट्स को अपडेट करते हुए चलो। अगला है, मैया मैं नहीं माखन खायो पंक्ति जो है किसने लिखी है? तो आपको पता होगा सूरदास ने लिखी है। ठीक है, अब फिर से वही बात है, कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं और वो आप जो है अपडेट करते हुए चलें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को जो है अपडेट करके या घिसते हुए चलोगे उतनी ही आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला है आपका 144वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में भक्ति काल के कवि कौन से नहीं है? तो कबीरदास, जयसी, मीरा और दिनकर। तो ऑप्शन पर क्या हो जाएगा? डी, दिनकर नहीं है। बाकी लोगों ने खूब ज़्यादा भक्ति की है इसलिए भक्ति काल के कवि बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बांटा गया था काल के अनुसार इसलिए। तो ये देखो एक बार, है ना। ये बाकी राष्ट्रीय संस्कृत चेतना, ये दोनों विद्वान हैं, इनका पूरा नाम दिनकर जी है। ये सब चीज़ें वो हो गई। चलो अगला क्वेश्चन है आपका रीतिकाल, क्वेश्चन नंबर 145 पे आ गए हैं। आपको पता चला है कि नहीं चला है? अगर पता चला है तो अच्छी बात है, नहीं चला है तो और अच्छी बात है, पढ़ते रहो मन लगा के। 145वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो ऑप्शन पर क्या हो जाएगा? ए बिहारी नहीं है, बाकी जो है लोग हैं। ठीक है, अब बिहारी ये कहाँ तक रहे थे ये सब जो, लेकिन इनका एक मात्र रचना जो है बिहारी सत्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं। ठीक है,
फिर कवि बिहारी जी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, किस तरह से बिहारी जो है एक नॉर्मल इंसान से बिहारी बनकर और फेमस हो गए। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, यह पंक्ति जो है किसकी है, तो ये बिहारी जी की है, बिल्कुल सही बात है, बिहारी जी की है। अच्छा, अगला देखो, एक बात और सुनो, बिहारी हिंदी के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, तो कुछ काल के रीतिकाल के, ये भी जो है इंपॉर्टेंट। एकमात्र रचना बिहारी सत्साई फेमस है, और ये मुक्त काव्य है, मुक्त श्रृंगार जो है विषय में उन्होंने लिखा है। किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ, कवि ने लक्षण ग्रंथ जो है नहीं लिखा है, तो बिहारी ने कभी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, जबकि केशव जी सब ने इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेरित कहा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कठिन काव्य का जो है किसको, केशव दास को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी भाषा कैसी थी, जटिल थी। देखो यहाँ पर हम बता दें आपको, ये लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने की भाषा है शाब्दिक विलसता कारण जो है जो है शब्द जो है बहुत क्लिष्ट थे इनके, इसलिए कठिन काव्य का प्रेरित कह दिया है, समझ लो, ठीक है। तो हम कहाँ तक आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 148 तक आ चुके हैं। 149 पर सीधे सीधे पहुंचते हैं जल्दी से। कह रहा भावविलास और रसविलास किस कृति के लेखक हैं, कई बार बता चुके हैं, ये किसके, देव के हैं। तो ये क्वेश्चन आपको नया मिला, जरूर देखिएगा, देव, ठीक है। और इनकी अन्य कौन कौन सी हैं, तो ये जो है इनकी अन्य भी है, इनको जो है भी एक जो है दृष्टि डालते हुए चले, ठीक है। अगला है रसिक प्रिय ग्रंथ के जो है रचनाकार कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपका केशवदास। और केशवदास कौन है, तो अभी इनके बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है, कठिन काव्य के प्रेरित। अच्छा, इनकी और भी रचनाएं हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं बन सकती हैं आपके लिए, तो इनको भी जो है देखते हुए चले। मोहित तो मेरे कवित्व बनावत, यह जो है किसकी प्रसिद्ध उक्ति है, तो ये जो है घनानंद की उक्ति है। अब रीतिकाल के जो है कवि थे, ये अग्रणी कवि थे। अगला, शिवा वामनी के जो है रचयिता कौन है, तो ये जो है भूषण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शिवा वामनी। वीडियो को देखो, जब भी फ्री टाइम रहा करे, जिस भी एग्जाम में साहित्य आ रहा है, बोल जो है आप इसको रिवीजन बार बार करेंगे तो ये जरूर याद हो जाएगा। रामचंद्र का किस छवि की कृति है, तो ये जो है केशवदास जी की ये प्रसिद्ध कवि। 153 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके हैं। अच्छा, इनकी अन्य कृतियों के बारे में अगर आपको जो है बेहंगम दृष्टि डालते हुए जो है चले। अगला, केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था, तो ये जो है अभी क्या, विज्ञान गीता, विज्ञान गीता ये आध्यात्मिक कथा। और चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक वीर रस कवि थे, तो भूषण जी जो है ये वीर रस थे। और फिर से वही बात है, कुछ रचनाएं आ गई हैं श्री देव जी की, बिहारी की, घरानंद की, भूषण जी की, इन पर जो है दृष्टि डालते हुए चले, ये आप लोगों का परम कर्तव्य है, छोड़ना कुछ नहीं है, जो है दृष्टि डालते हुए चलेंगे तो काम बन जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। हाँ, कहाँ तक आ चुके हैं, 156वां क्वेश्चन, कवि भूषण किस काल के कवि थे, तो ये हो जाएगा रीतिकाल के कवि थे। ऊपर एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने ये बात जान ली थी। 157 निम्नलिखित में कौन सा कवि रीतिकाल का नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद जो है ये रीतिकाल के नहीं है। गागर मसागर उक्त किस कवि के लिए फेमस है, तो ये जो है बिहारी जी के बहुत फेमस कवि है, प्रसिद्ध जो है कृति है। बिहारी सत्साई आपको पता होगा, बार बार एकमात्र रचना है बिहारी सत्साई, 719 दुआएं, 4-6 बार इसको पढ़ लोगे, कभी भूलोगे नहीं। 158 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आते हैं 159 क्वेश्चन तक। चलो, क्या निम्न में कौन सा कवि भारतेंदु योगी नहीं था, श्रीधर पाठक नहीं थे, बाकी लोग थे, ठीक है। अब आपने जो है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है, तो ये क्या है, रामचंद्र शुक्ल जो है नहीं है, बाकी लोग हैं। अच्छा, अब पता कैसे कर चलेगा, तो आप जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, इनके नाम जो है याद करोगे तो जरूर होंगे। देखो, ये हम लोग जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि थ्योरी में हम चीज़ें नहीं कंप्लीट कर सकते, तो जब थ्योरी आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के ढंग पर मुकर्रियाँ किसने लिखी हैं, तो आंसर हो जाएगा भारतेंदु जी ने जो है लिखी हैं। और ये प्री प्रवास बहुत इंपॉर्टेंट है हरिऔध जी का, इसको बिल्कुल रट लेना आप, ठीक है। अगला, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं, तो ऑप्शन पर जो हो जाएगा ई बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 163 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल किसकी जो है प्रसिद्ध पंक्ति है, तो ये बी जो है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी जो है ये फेमस जो है कृति है। 163 के ऑप्शन तो अभी नहीं दिखे भाई, दिख जाएंगे बाद में फिर कभी। चलो एक बार इसमें देखो पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 164 पे आ जाते हैं हम लोग।
आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन में बी भारतेंदु जी को ये कहा जाता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भारतेंदु जी गद्य का जन्मदाता। जन्म वगैरह वाराणसी में 1850 में होता है, ईयर नहीं याद रखनी है। और अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जरूर देख लीजिएगा। भारत दर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, प्रेमाधुरी, अंधे नगरी। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आपको ऑप्शन देगा, लेकिन आपको जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है लगाना है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये रामप्रसाद बेनीपुरी को जो है कहा गया है। ठीक, कलम का जादूगर। आगे बढ़े और यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा। जबकि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है और मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा गया है, जबकि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा गया। तो ये जो और उपाधियां यहाँ से बन रही हैं, ये जरूर कंप्लीट करते हुए चलना है। इसलिए कि क्वेश्चन जरूर एक हमने किया है, लेकिन इसके एक में साथ क्वेश्चन कितने तैयार हो गए? 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। ये चीज़ जो है आपको भी डेवलप करनी है भाई। अगला क्वेश्चन 167 में क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है? तो ये हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है। तो क्वेश्चन वीडियो री एग्जाम देखो 2023 में आ गया था, एक भारतीय आत्मा। कितना कठिन जो है साहित्य पूछा गया था, इसलिए इसके क्वेश्चन लगा करके जरूर आपको जाने हैं। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, जो है माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 168 पे हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज भाषा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। बाकी लोगों की ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, आपने इनके ग्रंथ को पहले पढ़ लिया होगा। 169 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो आप बात को भी मत जाओ, सिर्फ पढ़ लो, दिन रात एक कर दो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी की। ये बहुत पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ पंक्तियां और यहाँ पर जो है देखो लिखी गई हैं। ये तो यहाँ पर जो है जैसे केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, तो जो है मैथिली गुप्त की है। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्श नशे में, भास्कर शर्मा नवीन की है। जला अस्थियां बारी बारी, चटकाई जन्मे चंगाई, रामधारी सिंह दिनकर की हैं। तो ये आपको जरूर अच्छे से पढ़ करके जानी है। उद्धव शतक के रचयिता कौन है? तो आज हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो 170 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा कुछ रचनाकार यहाँ पर ये बता रहे हैं, तो इनको जो है देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद कुछ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम लोग और देख लेते हैं। सुमित्रानंद पंत जी की कुछ जो है प्रमुख कृतियाँ यहाँ पर मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इनको भी एक बार जो है पढ़ना है। और दिनकर जी की पंक्तियाँ जो है इनको भी एक बार थोड़ा सा देखते हुए चलें। ठीक है, क्योंकि एक बात समझ लो, हम लोग को इतनी जल्दबाजी भी नहीं है कि बहुत जल्दी हम लोग कवर कर लें और उसमें सीख कुछ ना पाए, तो कोई मतलब उसका फिर बनता नहीं है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है क्या माना था? ये हो जाएगा प्रिय प्रवास जो है माना जाता है। और इसके जो रचनाकार जरूर आप जो है अच्छे से देख लीजिएगा, जो है इसके रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी उपाधि भी कई बार पूछ ली जाती है, तो ये देख लीजिए। इनकी अन्य रचनाएं भी कौन है? तो ये आपको जो है देख लेनी है, बहुत सारी हैं, तो इसलिए आप सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पूछी जाती हैं जो इस क्वेश्चन में मैं कवर करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी दी बहुत सारी गई हैं, तो एक बार उन्हें इतनी ज़्यादा आपको कवर नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ना लेकिन सबको ही है, पढ़ के जाना है। यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि कौन से? तो ये हो जाएंगे आपके मैथिली शरण गुप्त। अच्छा, जो लोग हमारे एरिया से इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक बार बताएं कि मैथिली शरण गुप्त की जो है ससुराल कहाँ पर है? सब मैथिली शरण गुप्त की ससुराल कहाँ पर है? आप समझ गए होंगे कि मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, चलो अब कुछ लोग जो है ठहरोगे, इतना सारे फैक्ट आपको रटना नहीं, मैं सिर्फ बस एक बता रहा हूँ जिससे आपको। अच्छा, उनकी जो है उपाधि जरूर दी जाती है, राष्ट्र कवि के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, अगला 173वां क्वेश्चन, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो ये आपकी ऑप्शन पर पढ़ लिए होंगे, तो ये मैथिली शरण गुप्त की है भाई, है ना ये रचना।
अब कुछ रचनाकार हम लोग एक्सप्लेनेशन में कवर करते हुए चल ही रहे हैं, तो एक बार इनके देख लीजिएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं ये है, सूर्यकांत त्रिपाठी लाला की ये है, सुमित्रा पंत की ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो है इस तरह से हमने कवर कर लिए है 173, और हम सीधे चलते हैं 174 की ओर। ठीक है, और 174 की ओर, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को जो है राष्ट्रीय कवि का सम्मान दिया था? तो ये भी क्वेश्चन जो है, अभी राष्ट्र कवि आपने देखा ही, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? मैथिलीशरण गुप्त हो जाएगा। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आया था 18 में, और बाकी यूपीएसआई में भी आया था 2017 में, यूपीएससी 2016 में भी आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो, इनकी अनरचना भी कई बार पूछेंगे, साकेत, यशोधरा, ये बिल्कुल रट के जानी है आपको, है ना, ये आपको रट के जानी है। अच्छा देखो, कुछ यहाँ पे उपमा नाम भी दिए गए हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद को कलाधर कहा जाता था, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता था, सुमित्रानंद पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, है ना, हिंदी साहित्य के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस ये मान लो आप, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। 175 अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रचनाकार जो है कौन से जो है सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है। तो मैथिलीशरण गुप्त साकेत की रचना है, भारतीय दुर्चंद की भारत भारती है, आज्ञे की नदी के द्वीप है, और हरियोध की परिभाषा। तो ये ऑप्शन पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा भाई। अब आपका बी क्यों हो जाएगा? तो भारत भारती और साकेत ये जो है किसकी है? मैथिलीशरण गुप्त की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। ठीक है, ये रचना है, बाकी यहाँ पर जो है देख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आपका हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है? तो इनकी भारत दुर्दशा नाटक जो है इनकी है, प्री प्रवास। ठीक है, ये अयोध्या सिंह हरियोध का प्रथम महाकाव्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, ये जहाँ जिसको मैं यहाँ पे पढ़ के सुना रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात तो जान ही लो आप, है ना, और जब पेपर बनेगा तो आपको पता ही चल जाएगा क्या है। तो मैथिलीशरण गुप्त ने इतिहास के अपेक्षित नारी पात्र में किस जो है प्रतिष्ठित किए? तो साकेत में किए थे। ऊपर के एक्सप्लेनेशन साकेत को हमने पढ़ लिया था, ये किसकी रचना थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख रचनाएं, फिर से वही बात है, यहाँ पर जो है एक बार जो है नज़र दृष्टि जो है डालते हुए चले आप। 100 जो है क्वेश्चन नंबर 170 पे आ चुके हैं। कह रहा है हिम किरीटनी किसकी रचना है? तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है ये माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, और ऑप्शन तो जो है बहुत दिए हैं, सब फेमस कवि हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट अगर कुछ निकलता है तो कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, बस एक बात देख लीजिए, सन 1943 ईस्वी में उस समय का हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा देव पुरस्कार माखनलाल जी को मिला था हिमकिरीटनी के लिए। सोच लो, पुरस्कार मिला था 1943 सबसे बड़ा, इसलिए ये कुछ एग्जाम में जो है आ गई है सर। और सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिमकिरीटनी रचना को जो है माखनलाल चतुर्वेदी प्रदान किया। देखो 2 पुरस्कार दी गई हैं, इसलिए एग्जाम जो है इसको कर लिया टारगेट, और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है रश्मि रथी भाई, रश्मि रथी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, और ये रामधारी के यह कर्ण के जीवन पर आधारित है। बहुत जल्दी मैं रश्मि रथी पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं जो है इस पर भी वीडियो बनाऊंगा और इसकी कुछ कृतियाँ सुनाऊंगा जो जीवन में आपको जो है संघर्ष के लिए मजबूर कर देंगी। आप अगर हारे होगे तो एक बार फिर से जो है ऊर्जान्वित हो जाओगे। चलो, अन्य कृतियाँ इनकी कौन सी हैं? तो ये जो है आप हारे के हर नाम वगैरह ये सब जो है देखते जाइएगा। आगे बढ़ रहे हैं। उर्वशी, फिर से ही बात, उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है, इसलिए उर्वशी आपके लिए हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लो इसके लिए एग्जाम के लिए टिक। ठीक है भाई, 179 क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगला रश्मि रथी, सॉरी रश्मि तो हो गई ना, 179 क्वेश्चन है। इनमें से मैथिलीशरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो ये क्या है? प्री प्रवास। ठीक है, प्री प्रवास। अब ये किसकी है? तो सीधी बात है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के बारे में अभी पता है थोड़ी देर पहले, उनकी है भाई। ठीक है, मैथिलीशरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छे से देख लेना है। ठीक है, अच्छा इनके अन्य काव्य कौन कौन से? तो ये बात और देख लीजिए। ठीक है, 180 तक आ गए। खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि जो है कौन माने जाते हैं? तो मैथिलीशरण गुप्त माने जाते हैं, इनको हम लोग बहुत देर से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? तो मैथिलीशरण गुप्त हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ यहाँ बन नहीं रहा है। हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर कितने कवर कर लिए हैं? 181 कवर कर लिए हैं।
उम्मीद है आपको पता नहीं चल रहा होगा कब हम लोग कवर कर लेंगे इस सीरीज को, ठीक है। तो कुछ जो है 34 मिनट का लगभग ये जो है हो चुका है और 40 मिनट तक अप्रोच जाएगा, आपको पता है 40 मिनट में 100 क्वेश्चन हो पाते हैं, 30 मिनट में भी हो जाएंगे, लेकिन फिर वही बात है एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ये 100 क्वेश्चन के 400 क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, जो है आराम से कंप्लीट करवाएंगे। 181 तक हो चुका है, 182 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली गुप्त की जो है नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा, नील देवी। अब नील देवी के कौन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इसलिए इनकी जो है रचना नहीं है। अच्छा, गुप्त की रचना में बार बार आपको जो है बता रहा हूँ, तो इसलिए इनको कवर करते हुए चलिएगा। मैथिली गुप्त का संबंध आधुनिक युग काल के किस युग से है? तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी द्विवेदी युग से है, ठीक है। बी ऑप्शन में बी हो जाएगा द्विवेदी युग से। अब कुछ लेखक यहाँ पे आ गए, इनको भी हम देखते हुए चलते हैं। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ये बिल्कुल अच्छे से देख लेना, वहाँ पे दूसरे द्विवेदी का नाम देगा तो इसलिए गड़बड़ ना करके चले जाना। छायावादी युग के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, निराला और सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। छायावादोत्तर कौन से कवि हैं? तो ये जो है यहाँ पर दिए गए हैं, तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ये पूछा जाता है डिफरेंस। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे, ठीक है, श्याम नारायण पांडे। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इनकी और रचनाएं जो है वो जरूर देखिएगा, जय हनुमान, रूपांतर, जौहर, तुमुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत भारती के रचनाकार कौन है? 185 में क्वेश्चन है, तो मैथिशरण गुप्त, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अन्य कृतियां जरूर देखिएगा, साकेत वगैरह बहुत बार पूछी गई है, यशोधरा पूछी गई है, पंचवटी पूछी गई है, जयद्रथ पद भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। क्वेश्चन आते हैं 186 पे, कह रहा है वैदेही वनवास ये किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा अयोध्या जो है अयोध्या सिंह, ये ऑप्शन नंबर ए जो है इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं, 186 तक कवर हो गया है। 187 कह रहा है उर्वशी किसकी है? तो राम हरि सिंह दिनकर की ये फेमस रचना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बनती है? क्योंकि इसको दिनकर जी को 1972 में पुरस्कार मिला था, ये भी अपने नोट कर लिया करो, ठीक है। और अज्ञे जी को जो है 1978 में ज्ञानपीठ मिला था, ठीक है। तो अज्ञे जी को कौन सी कितनी नावों में कितनी बार, तो किसको कब मिला था और किस कृति के लिए था, ये ईयर भी कर लेना भाई, क्योंकि ये बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से। अच्छा, अब ज़्यादा आपको जो है वही बार रचना याद करनी, तो इनकी ये रचनाएं जो है इन पर जो है एक बार दृष्टि डालते हुए जो है निकाल लेना भाई। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 188 पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 188 पर आ चुके हैं। 188 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र जो है नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुरुक्षेत्र की है कौन सी? तो ये है किसकी? तो फिर ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृति है, ठीक है। बाकी जो रचनाएं इनकी देखिएगा। आगे बढ़ते हैं 189 क्वेश्चन। 189 में कह रहा आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम और प्रतिनिधि कवि कौन से हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका, ठीक है। 190वां क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित तो कौन से रचनाकार और उनकी रचना जो है गलत है? तो ये बाणभट्ट कादम्बरी की रचना है, जयशंकर लोकायन की है, लोकायन की है, और कुछ ऑप्शन यहाँ पे आगे दिए गए हैं, ठीक है। वात्सायन ने कामसूत्र लिखा है, जबकि मुंशी प्रेमचंद ने जो है गोदान लिखा है। तो भाई ऑप्शन पर जो है बी जो है वो गलत था, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जो है लोकायन योग असंगत है, क्योंकि लोकायन जो है वो सुमित्रा पंत की रचना है, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी? कामायनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 191 प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरवंश बच्चन की रचनाओं का सही क्रम जो है वो क्या है? देखो यूपीएसआई यूपी टेट दोनों में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये देखिए। अब जो है इसके लिए अच्छे से आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले आई थी कौन सी? मधुशाला,
बस यहीं से आपको ये क्वेश्चन खत्म कर लेना है। मधु कलश नहीं आई थी पहले, नशानंत नहीं आई, मधुबाला नहीं आई थी, मधुबाला, तो ये क्या हो जाएगा, मधुशाला पहले आई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है कुछ इनके ईयर दिए गए, ईयर रही अगर याद कर पाओ, देखो 35, 36, 37, 38 मधुशाला आई, मधुशाला में मिली कौन, मधुबाला, मधुबाला ने उठाया कलश और कलश में दे दिए निमंत्रण, बस ऐसे याद कर लो। तो ये हो जाएगा 35 से लेके 38 तक की। कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता के प्रसिद्ध कवि कौन से हैं, तो ये हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी जो है कवि कौन है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, डी। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी दिया है कि मुक्त छंद को केचुआ छंद भी कहा जाता है, तो ये पूछ लिया जाएगा वैसे कि किस छंद को क्या कहा जाता है, एक बार समझ लीजिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि इनकी और रचनाएं जो है वो पूछी गई, तो एक बार यहाँ पर इनको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही, 15 जो है सर्ग हैं। कामायनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं। क्या कि इसके रचयिता सबसे पहली बात तो ये जयशंकर प्रसाद है, यह आधुनिक छायावादी का सर्वोत्तम महाकाव्य है, और ये इनकी अंतिम काव्य रचना है जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। ठीक है, तो सर्ग पूछेगा 15 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हृदय का। ठीक है, अब 15 सर्ग कौन कौन से, इनको रटना नहीं है, जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, ये सभी चीज़ें रटनी नहीं है आपको। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं करा रहा हूँ उतने बहुत हैं, इससे आपके एग्जाम में काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक की मीरा मानी जाती हैं, तो कौन सी मानी जाएंगी, आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा का जो प्रसिद्ध कृति है ना यामा 1982 की, इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान जो वीर रस की एकमात्र कवियत्री हैं, इन पे भी जो है जरा गौर करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कब किस पंक्ति का है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा का। उसके बाद इनकी कुछ रचनाएं जो है रश्मि, नीरजा, निहार, यामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी नोट करते हुए चलें। 198 क्वेश्चन है हमारा, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, निहार हो जाएगा। अब कुछ काव्य उनके ईयर वाइज दिए गए हैं, तो इनको नोट डाउन करके आप जो है अपने नोट्स को और अच्छा बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 199 पे। 100वें क्वेश्चन है, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढूंगी पीड़ा, तो ये किस की जो है रचना है, तो ये महादेवी वर्मा की है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 कह रहा है योगांत के कवि कौन से, योगांत के कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंद पंत जो है योगांत के हो जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है 201 क्वेश्चन, कानन कुसुम के कवि कौन है, तो ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो 201 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। शेयर करते रहें, और बहुत जल्दी हम लोग इस पूरे पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, लगभग 4 से 5 दिन हमें और लगेंगे। और ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन हम लोग 2 या 3 वीडियो जो है बना करके पूरा मैं जो है हिंदी साहित्य कंप्लीट करवा दूंगा। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में।